दुआएं करते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर के ये वचन है साथ संगत जी। परमेश्वर ने ये वचन किया है कि क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे जो जीवन की ज्योति है, जो तुम्हारे जीवन के जिंदा रहने का कारण है, वो तुम्हारे अंदर है। क्या तुम ये नहीं जानते कि मेरे परमपिता परमेश्वर का अगर दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। क्या तुम ये नहीं जानते कि जो दरवाजा खटखटाएगा उसी को अंदर बुलाया जाएगा। क्या तुम ये नहीं जानते कि जितना तुम खाली होकर आओगे उतने ही आप भर दिए जाओगे। तो ये मेरे अपनी बनाई बातें नहीं है, ये परमेश्वर की आशीष है, वचन है, और 3 के 3 काव्यों में ये सत्य रहते हैं। तो इन बातों के साथ संगत जी ऊपर उठना है और इन बातों को अपने आत्मसात करना है, कहना नहीं है। इसमें जो धर्म की आजकल जो अंधी दौड़ चली हुई है और जो सच को झूठ कह के परोसा जा रहा है, झूठ को सच कह के परोसा जा रहा है, साथ संगत जी इस चीज से आपने बचना है। और 1-2 मिनट का छोटा सा जो शब्द है परमेश्वर की शान में, गुरु की शान में आप लोगों के समक्ष साथ संगत जी मैं रखने जा रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें तवज्जो के समग्र एकाग्रता के साथ शरण करें। बोलो सतगुरु भगवान की जय, बोलो सतगुरु भगवान की जय, बोलो सतगुरु भगवान की जय, बोलो सतगुरु भगवान की जय। और सबने अपने अपने हाथ भी खोलने हैं और अपना अपना मुंह भी खोलना है, क्योंकि जो हमारी जीवा है वो परमेश्वर का गुणगान करेगी तो निश्चय ही हमें रसा स्वादन, आत्मा का रसा स्वादन होगा। इसलिए परमेश्वर हाथों के बिना भी सब कुछ करता है और कानों के बिना भी सब कुछ सुनता है और वाणी के बिना ही सब कुछ बोलता है, और बिना जीवा के भी सभी जो सृष्टि के जितने भी रस हैं, स्वाद हैं, उनका सबका रसा स्वादन कर लेता है। ऐसी परमेश्वर की महिमा। आओ हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता रात होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। सीताराम बोलो।
जितना मर्जी लूटना चाहो, और बिल्कुल निःशुल्क होता है। यहाँ पर इस ज्ञान का कोई किसी से मोल नहीं लिया जाता। इसलिए नहीं लिया जाता साथ संगत जी, क्योंकि ये अनमोल रत्न है। दुनिया की सारी चीज़ें भी अगर दाव पे लगा दी जाए, सारे सुख वैभव अचल जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, सब भी अगर दाव पे लगा दिया जाए, फिर भी इस ज्ञान को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए ये ज्ञान इतना पवित्र है और इतना अनमोल है। इसलिए जितना भी हम लूट सकते हैं, आज यहाँ से पूरी झोलियाँ भर के जाना है। इसलिए ये जो ज्ञान की जो लाइनें हमें क्या संदेश देती हैं, लूटना जितना सुनने वाले, और आप इन बातों से सब जूझते होंगे मेरे ख्याल में, मैं ऐसा समझता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं, चाहे वो लौकिक जगत की हैं, चाहे वो अलौकिक जगत की हैं, तो हम उन बातों को अपने लेवल पे कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कुछ समस्याएं हैं, ऐसी कुछ हमारी जो क्या कहते हैं, ऐसी ऐशनाएँ हैं, ऐसी हमारी इच्छाएँ हैं जो हम अपने लेवल पे पूरी कर सकते हैं। और जो हमारे पूरी करने के लायक ना हो, जहाँ पर हमने एडी चोटी का जोर लगा लिया हो और हमें अब ये समझ लिया कि हम इसको वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन माई ऑन लेवल, मैं इस प्रॉब्लम को अब अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकता, अब मुझे सदगुरु की जो है दया मेहर की जरूरत है। इसलिए ये जो पंक्तियाँ हैं, ये हमें यही संदेश देती हैं कि जो बात हमारे बस की नहीं होती है, उसको हमें सदगुरु के ऊपर छोड़ देना है। बात जो बस की नहीं है, उसकी चिंता क्यों करें, बोलो। बात जो बस की नहीं है, उसकी चिंता क्यों करें। और चलो बोलो, बात जो बस करना है ऐसी स्थिति में, छोड़ कर तेरे हवाले, छोड़ कर सतगुरु के हवाले, छोड़ कर इस ब्रह्म के हवाले, सोते हैं आराम से। जब कोई लेखक, कोई भिखारी जिसके ऊपर मातेश्वरी की, महामाया सरस्वती की दया मेहर हो, उनका नाम लेकर जब वो अपनी लेखनी उठा लेता है और परमेश्वर की
रुस्तत में सदगुरु की शान में कुछ लिखना चाहता है और ऐसे शब्द लिखना चाहते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का सोर्स बन जाए। तो हमने जो स्वर की देवी है, जो हमारे को स्वर देती है, स्वर की साधना करने में हमारी सहायता करती है, जो या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण वाणी रूपेण सद्वाणी रूपेण आत्मज्ञान रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बीच में ऐसा सभी हमने, क्योंकि जो जिसका काम जिससे परमेश्वर ने लेना है, ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं। जब हमने कोई भी काम लेना है तो परमेश्वर के हम किसी भी अंश को याद कर सकते हैं और वो आपका काम जरूर करेगा। तो इसलिए लास्ट की जो पंक्तियाँ हैं, जब कोई लेखक कोई पंक्तियाँ लिखता है तो लास्ट में जाकर वो सारे ऊपर कही गई जो उसने बातें उनको सबका सार बता देता है और वहीं पर अपनी कलम को तोड़ देता है आखिर में ये बात कहकर कि ये बात तो सत्य है ही है, ये बात तो अकाट्य सत्य है ही है। क्योंकि इस ज्ञान को पहले मेरे सदगुरु ने चोटी पे कस कर देखा, फिर मैंने अपने जीवन काल में अभ्यास करके और पूरा इसको हर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैंने भी इसको चोटी पे कस कर देखा। तो और मुझे लगा कि ये मुकम्मल तौर से 16 आने ये बात सच है। तो लास्ट की पंक्तियाँ में यही कहती हैं, सुनिए भाई, कि जैसे एक शराबी होता है, जब उसको शराब की ऐसी लत लग जाती है तो उसको और कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन उसको शराब ज़रूर मिलनी चाहिए। और वो शराब को प्राप्त करने के लिए दुनिया का कोई भी अच्छा और बुरा कर्म कर सकता है। ऐसा शराबी की जो ललक होती है, ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रेम रस पीने की जो ललक है, ये जो ज्ञान रस पीने की जो ललक है, ये जो सदगुरु का आशीष और वचन प्राप्त करने की जो ललक है, ये साध संगत जी तभी होती है जब हमारा सदगुरु हमारे सामने हो, हम सदगुरु के सामने होते हैं। तो जैसे एक साखी होता है, वो एक उसमें क्या कहते हैं सीताराम, गिलास में लकड़ी देते हैं, एक पैक में डाल के शराब को प्लीज तो साकी होता है, वो अपने उसमें पैमाने में जो उसका पैग होता है उसमें शराब डाल के उसको परोसता है और वो पीने वाले को क्या हो जाता है, नशा हो जाता है, मदहोशी छा जाती है, एक नई दुनिया में वो चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से यानी कि एक शराबी की और एक सदगुरु के ज्ञान का जो रसास्वादन है उसको कंपेयर करके बताया है। तो ऐसे ही जब हमारा सदगुरु हमारे सामने हो, हम सदगुरु के सामने हो, आंखें खुले तो हमें सदगुरु का दर्शन हो और आंखें बंद करके भी हमें अपने सदगुरु का दर्शन हो। आंखें बंद करें, हमारे मन में सदगुरु की छवि तुरंत आ जाए, हमारे कानों के ऊपर सदगुरु के नाम की झंकार आ जाए और हमारे जो पैर हैं वो किसी सदगुरु की जहाँ पर चर्चा होती वहाँ पर चलने के लिए हमें विवश कर दें और जो हमारे हाथ हैं वो कुछ ऐसी बातें लिखने के लिए हमें विवश कर दें जो आगे आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। इसलिए आज सदगुरु भी हमारे सामने है, हम भी सदगुरु के सामने हैं। सो ये जो ज्ञान का जो रसास्वादन किया जाता है, ये साध संगत जी जैसे पैग में डालकर शराब पी जाती है, इसको आंखों से पिलाया जाता है। जब हम सदगुरु के नैनों की तरफ निहारते हैं तो सदगुरु को नैनों से जब निहारते हैं तो उसके अंदर हम अनेकों स्वरूप देखते हैं। क्योंकि जब सदगुरु कोई वाणी बोलता है उसके मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, शब्द प्रकट होता है, इसलिए सदगुरु को शब्द ब्रह्म भी कहा गया। हम सब के अंदर, आत्मा सब के अंदर है, मन सब के अंदर है, मन सब के अंदर है, लेकिन मनोबल बहुत कम लोगों के अंदर होता है। आत्मा सब के अंदर है, लेकिन आत्म बल बहुत गिने चुने लोगों के अंदर होता है। चित्त सब के अंदर है, लेकिन चित्त के अंदर परमेश्वर का चिंतन बहुत गिने चुने दाना बिना लोगों के अंदर होता है। तो इसलिए साध संगत जी, ये जो सत्संग में ही ये जो एक ऐसी क्या कहते हैं उसको, एक अनावर्त जो प्रेम की और ज्ञान की जो गंगा बहती है, जो रसा स्वादन जिसका हमारा सदगुरु आमने सामने बैठकर हमें कराता है और हमें एहसास होता है कि भाई ऑल माइटी ऑफ गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड ऑल द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स
ऑटोमेटिकली विल सॉल्व विद द हेल्प एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय बिलव्ड सदगुरुदेव। सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है, बेशर्ते हम सदगुरु के सामने अपने हाथ खड़े करके समर्पित हो जाएं। सदगुरु मैं जैसा भी हूँ मैं तेरी शरण में हूँ। ये सदगुरु अगर मेरे से भूल ना होती तो तेरे को कोई बख्शण वाला कौन कहलाता। जो ना हम पे पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे होता है प्रभु। अगर मेरे से गलती ना होती, मेरे से कोई गुनाह ना होता, मेरे से कोई ऐसी जाने अनजाने में भूल ना होती तो फिर तेरे को बख्शण वाला कौन कहता। अगर मरीज नहीं हो तो डॉक्टर की कोई कीमत नहीं है, अगर शिक्षक नहीं है तो शिक्षा की कोई कीमत नहीं है। इसलिए परमेश्वर के आगे ये गुहार लगाते रहना, प्रभु मैं तेरा अंश हूँ, तू मेरा अंश है। तू भी नहीं कह सकता कि मैं तेरा नहीं हूँ, मैं तो कह ही नहीं सकता तू मेरा नहीं है, लेकिन तू भी प्यारे ये नहीं कह सकता कि मैं तेरा नहीं हूँ, क्योंकि अगर तू मेरा नहीं है तो फिर मैं कहाँ से आया हूँ। और अगर तू है तो इसका मतलब ये है, ये मैंने अपने सदगुरु की कृपा से अच्छी तरीके से समझ लिया, जान लिया है कि मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जैसा मेरा परमपिता परमेश्वर है वैसा ही मैं हूँ, जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ, जैसा पुत्र होता है वैसा ही बेटा होता है, जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता के संस्कार बच्चों में जाते हैं, अपने टीचर प्रिंसिपल के संस्कार, सदगुरु के संस्कार अपने शिष्य में जाते हैं। जैसे लास्ट की जो पंक्तियाँ हैं हमें यही संदेश देती हैं कि जैसे शराबी को शराब मिलनी चाहिए समय पे, ऐसे ही एक जिज्ञासु को ज्ञान भी समय पर मिलना चाहिए। हाँ जी मास्टर जी, जय हिंद। सामने ये बातें आमने सामने आकर की होती हैं। जब आमने सामने भक्त और भगवान आमने सामने हो जाता है, जब सिद्ध और साधक आमने सामने हो जाता है, जब ज्ञान और ध्यान का हमारा इकतार हो जाता है, तब ये सासंगति ऐसी जो ज्ञान और ध्यान की बातें होती हैं। इसलिए आज हम बड़े सौभाग्य वाले हैं, हमारा सदगुरु हमारा जो साकी है वो भी हमारे सामने, और हम इस अमृत की दात को, इस ज्ञान की दात को पीने के लिए हम उसके रूबरू हैं। इसलिए मैं भी हूँ, मैं खाना भी है, साकी भी है, मैं भी हूँ, ऊंचे स्वर में बोलो, साकी भी है, साकी भी है, ओ मैं भी हूँ, मैं खाना भी है, साकी भी है, करना है। आओ मिलकर ज्ञान अमृत पिए, आओ मिलकर ज्ञान अमृत पिए, नैनों के सुंदर जान आज की इतनी बेनती समझना सासंग जी, क्योंकि समय बहुत होता जा रहा है। और एक बात विशेष कर जो है आज नोट करके जानी है, आज हमारे कई संत महापुरुष बड़े जिम्मेवार मिशन के जो यहाँ पर महात्मा लोग भी बैठे हैं और सारी सासंग की बैठी, सभी आप जिम्मेवार हैं। एक परिवर्तन आपने करना है कि समय पर जरूर आना है भाई। जितने भी सत्संग हो, अगर समय पर नहीं आएंगे तो वो बात समय से निकल जाएगी। इसलिए सबने नोट करनी है, खासकर जो
हमारे शासन प्रशासन के जो आज कई महान जो विभूतियाँ हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है। गुरुजी मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी देकर गए हैं। मैं जैसे दिन रात लगा हूँ गुरुजी की सेवा में। मेरा सबसे प्रिय वही शिष्य होगा, मेरा सबसे प्यार करने के लायक वही आत्मा होगी जो जैसे मैंने अपने सदगुरु की बात को माना है और उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाए हैं। मैंने साथ संगत जी ये कहा नहीं है, ये सदगुरु ये तन मन वचन आपका है, ये तन मन धन सब कुछ है आपका है। हमारे यहाँ पर महात्मा जी इंजीनियर हेमराज जी बैठे हैं, प्रेम जी बैठे हैं, और भी कई अनुभवी महात्मा जी बैठे, अपने तारा सिंह जी, इन सब के सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं अपनी कोई महिमा नहीं गा रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सो दैट आप मेरे से भी कुछ प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ दरबार के लिए, इस निराकारी जागृति मिशन के लिए कुछ ना कुछ हमने भी कंट्रीब्यूशन करना है। तो इसलिए कटनी नहीं करनी है। अब कहना नहीं, अब कुछ करके दिखाना। सबने थोड़ा थोड़ा जो योगदान है, नहीं भी किसी वैसे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है। जब आपको इस ब्रह्म का दर्शन कराया, हमने 5 प्रण दिए हैं। 5 प्रण छोड़ो, तुम पहले ही पूरा कर लो, एक ही पूरा कर लो। तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए, हुक्म मनने होए प्रमाण। ये तन भी सदगुरु का, सदगुरु के कहने अनुसार ये तन सेवा करे, ये मन भी गुरु का, सदगुरु के कहने के अनुसार ये मन मनन करे। ऐसी चीज़ों का मनन ना करे जिससे सदगुरु हमें आगाह करता है, मना करता है। ऐसी चीज़ों का सिमरण करे जिसके लिए हमें सदगुरु जो है प्रयासरत होने का संदेश देता है, उपदेश देता है। तो इसलिए जो आज चर्चा हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ आज के वचन जो श्रवण किए हैं, और इन बातों को सुनने तक सीमित नहीं रहना, इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। किसी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं देखनी है, किसी की जाति धर्म वर्ण संप्रदाय नहीं देखनी है, किसी की वेशभूषाएँ नहीं देखनी है, किसी के खान पान की तरफ नहीं जाना है। हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। कोई थोड़ा ज्ञानवान है, उसने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी है। जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो गया है, अनुभव हो गया है, उसने ऐसे ही, जैसे मैं आप सारी संगत के सामने समक्ष होकर इस ज्ञान को बांट रहा हूँ, जो मेरे सदगुरु भगवान ने मुझे दात दी है, ऐसे ही सब ने इस निराकारी जागृति मिशन का प्रचार प्रसार करना। आप सभी प्रचारक हो, बस मुझे सदगुरु भगवान आपका जो एक मुख्य प्रचारक बनाने की जो सेवा दे के गई है, और मैं आपके सामने बिल्कुल अपने मन वचन कर्म से कर रहा हूँ। और आप सबसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में सब ने ऐसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और यहाँ की जो सारी आश्रम की जो करने के आज सभी संतों महापुरुषों ने बातें कही हैं, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, आपके चरणों में विनती करना चाहता हूँ साथ संगत जी, क्योंकि आगे आने वाला ये निराकारी परिवार है जो बढ़ता जा रहा है, और जब भी कोई समागम होता है यहाँ पर वो व्यवस्था करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि लोग अच्छी सुविधाएं मांगते हैं। और देखो मैंने तो कुछ जेब भी नहीं रखी हुई है, मेरे पास तो कोई पैसा वैसे नहीं है भाई। सुने, आपकी व्यवस्थाएं आपने ही करनी है। हम लोग तो आपके यहाँ पर सेवादार हैं, बिना उसके तनख्वाह के चौकीदार हैं। वो जब तक जीवन में प्राण है आपका चौकीदार करते रहेंगे। हमें यहाँ से दरबार से कोई किसी तरीके की कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सगों हमने जो कुछ भी कमाया हो दरबार में लगाना है। आप भी ऐसा जीवन यापन करोगे तो आपको सदगुरु को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लौकिक और अलौकिक जो भी हमारे जो काम है वो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज आपने सुना है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो शासन जी, उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय गुरु जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हमें ये सौभाग्य मिला है ज्ञान सत्संग सुनने का। एक घड़ी आधी घड़ी उसमें से भी आज, तो जिनकी अपार कृपा से आज ये हमें संदेश की आदान प्रदान विचार करने का मौका मिला है, तो उन सदगुरुओं का नाम हमें यूज करेंगे, क्योंकि उनका ही सब कुछ है। साथ में हम लोग तो सब निमित्त मात्र हैं। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, पूजनीय सदगुरु शहंशाह प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार जय। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की जय।
साथ संगत जी प्यार से बोलना जी। धन निराकार, और बड़े प्यार से बोलना जी। धन निराकार जी, ऊंचे स्वर में बोलना जी। धन निराकार जी, स्वर में बोलना जी। धन निराकार जी, जी प्यार से बोलना जी। धन निराकार जी। बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की।